गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत का मूल आधार स्वर और लय है। गान या गीत शब्द संगीत के साथ 2000 वर्षों से जुड़ा हुआ है। गान के दो रूप हैं, मार्गी तथा देशी। वह संगीत जिसमें शास्त्रों में वर्णित नियमों का कठोरता से पालन किया जाना अनिवार्य हो, उसे मार्गी संगीत कहते हैं। संगीत के ऋषि मुनि इस तरह के संगीत को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। मार्गी संगीत वह है जिसका प्रयोग ब्रह्मा के बाद भरत ने किया। विभिन्न स्थान की जन रुचि के अनुरूप हृदय का रंजन करने वाले गायन, वादन व नृत्य को देशी संगीत कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित नियमों के आधार पर निर्मित संगीत को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय संगीत को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित शास्त्रीय संगीत को कर्नाटक संगीत पद्धति के रूप में जानते हैं। आगे है उपशास्त्रीय संगीत। जिन गेय विधाओं में संगीत के नियमों को अपेक्षा कर रस भाव और रंजकता की प्रधानता रहती है, वह उपशास्त्रीय संगीत की श्रेणी में आते हैं। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हिंदुस्तानी संगीत में ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती आदि गायन शैलियां समावेश हैं। ठुमरी एक ऐसी गेय विधा है जिसमें लोक और शास्त्रीय दोनों प्रकार के संगीत के तत्व विद्यमान हैं। ठुमरी को श्रृंगार रस प्रधान शैली माना गया है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी का विशेष प्रचारक माना जाता है। ठुमरी के दो प्रमुख रूप प्रचलित हैं। बोल बनाव की ठुमरी, जिसमें शब्दों का कम प्रयोग किया गया है, तथा बोल बाट की ठुमरी, जिसमें शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। दादरा में प्रयुक्त गीत का काव्य बसंत, वर्षा आदि ऋतुओं से या राधा कृष्ण के श्रृंगारात्मक वर्णन से संबंधित होता है। टप्पा शब्द की उत्पत्ति टप से हुई है, जिसका अर्थ है कूदना, लांघना या छलांग लगाना। 18वीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला के दरबार में एक पंजाबी गायक गुलाम नबी शोरी, जो शोरी मियाँ के नाम से प्रसिद्ध थे, टप्पा गायकी को प्रचलित किया। इस गायकी में कण, खटका व मुर्की का अधिक प्रयोग किया जाता है। होरी में राधा कृष्ण के होरी खेलने व उनकी छेड़छाड़ इत्यादि का वर्णन किया जाता है। अवधी और ब्रज भाषा में होरी अधिक प्रचलित है। चैती मुख्य रूप से चैत्र मास में गाए जाने के कारण चैती कहा गया है। हो रामा शब्द इस गीत की विशेष टेक है। कजरी श्रृंगार रस से परिपूर्ण गीत का एक प्रकार माना जाता है। कजरी मुख्य रूप से सावन में गाई जाती है।
बनारस व मिर्ज़ापुर क्षेत्र कजरी गायन के लिए जाना जाता है। ऐसे संगीत जो सरलता या सहजता से गाया बजाया जा सके, उसे सुगम संगीत कहते हैं। लोगों की बोलचाल की भाषा, अंतर्मन के उद्गार या विचारों को सुर एवं ताल में निहित करने को ही लोकगीत कहते हैं। लोकगीत में तंत्री और सुशीर वाद्य की तुलना में अवनद्य वाद्यों का प्रयोग अधिक किया गया है। नैतिक गान समाज में नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले जो गायन होते हैं वो नैतिक गान कहलाते हैं। कामकाज गीत खेती बाड़ी, मछली पकड़ना, दूध बेचना या ग्वालों का काम करना, ठेला चलाना, नौका गीत, ये सभी कामकाज गीत के अंतर्गत आते हैं। वर्षा एवं खेती आधारित गीत, यह गीत वर्षा एवं खेती के अवसर पर गाए जाते हैं। लोरी बच्चों को सुनाने वाले गीत लोरी कहलाते हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। आगे है सामूहिक गीत। समूह में एकत्रित व्यक्तियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को सामूहिक गीत कहा जाता है, जिसमें देश प्रेम, सांस्कृतिक गरिमा, आध्यात्मिक उपदेशों पर आधारित हो तथा सत्संग भी इसी में निहित है। त्योहारों के गीत देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत को त्योहारों के गीत कहा जाता है।